अपन बात करें बांसखेड़ा पुल की, तो हर दूसरे दिन में वहाँ की राडें निकलती हैं। जी, भाजपा का विकास है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं एनवीटीवी। मैं हूं बनखेड़ी में। मेरे साथ हैं विधानसभा क्रमांक 139 पिपरिया बनखेड़ी से कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधायक की दावेदारी पेश कर रहे वीरेंद्र वेलवंशी जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कांग्रेस की तरफ से विधायक की दावेदारी कर रहे हैं, आपका राजनीतिक अनुभव क्या है? पार्टी में आपकी भूमिका क्या है? 1991 से मैं राजनीतिक पे हूँ, राजनीतिक पदों पर हूँ। 2 बार जनपद सदस्य रहा, 1 बार जिला पंचायत का मेंबर रहा, 1 बार मंडी में अध्यक्ष मेरी माँ रही। तो मेरे को राजनीतिक अनुभव 30 साल का राजनीतिक अनुभव है कि यहाँ की पब्लिक चाहती क्या है, क्षेत्र का विकास कैसे होगा, काम कैसे होंगे, न्याय व्यक्ति को कैसे मिलेगा, जिस मेरे को हर चीज़ों का अनुभव है। अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या कुछ लाभ होने वाला है? हमारे मुखिया माननीय कमलनाथ जी ने घोषणा की है, महिलाओं को 1500 रुपये देंगे, गैस टंकी 500 रुपये में देंगे, किसानों का जो बचा हुआ कर्ज माफ़ है, सारे किसानों का कर्ज माफ़ होगा, बिजली बिल जो 5 हार्स पावर के हैं वो किसानों के माफ़ होंगे, 100 यूनिट बिजली माफ़ होगी, 200 यूनिट बिजली हाफ होगी, आधे दामों में दी जाएगी। ये हमारे कमलनाथ जी की घोषणाएं हैं। कमलनाथ तो घोषणा कर रहे हैं, मामा जी ने तो अब दे दिया है, 1000 रुपये दे दिए हैं, टंकी में ले रही लाडली बहनों को। मैं तो नहीं मानता। रक्षाबंधन पे शिवराज जी ने कहा था कि लाडली बहनों को 450 में हम टंकी देंगे। एक भी मध्य प्रदेश में एक भी लाडली बहना बता दो आप कि जिसको टंकी मिली हो रक्षाबंधन की टाइम पे। पूरे मध्य प्रदेश में नहीं मिली। ये तो घोषणा वीर हैं, घोषणा करते हैं लेकिन अमल में लाते नहीं हैं। मामा जी तो 1000 रुपये डाल रहे हैं लाडली बहनों के खाते में। लाडली बहनों हम मान गए, लाडली बहनों के खाते में डाल रहे हैं, लेकिन अपन माने कि 100 महिलाएं लाडली बहना हैं उनकी, तो मुश्किल से 30% महिलाओं को उसका लाभ मिल रहा है। जो 70% महिला हैं आज भी रोडों पर घूम रही हैं, फार्म लेकर घूम रही हैं, बैंकों में भीड़ लग रही है, तो आज भी लाडली बहना तो उनकी 70% तो मारी मारी फिर रही हैं। ये तो घोषणा वीर है, घोषणा करते हैं कि हम देंगे, लेकिन देना लेना कुछ है नहीं है। और अभी भी जो महिलाओं के खाते में 30% जो महिलाओं को खाते में डाले हैं, तो उनको भी बोल रही है बैंक KYC कराओ, ये कराओ, वो कराओ। इनने घोषणा की हर किसान को साल पे 6000 रुपये देंगे। मैं खुद किसान हूँ, मेरे खाते में अभी भी आप उठा के देख लो 4-5 साल इनकी घोषणाएँ हो गई, 25-30 हज़ार रुपये आना थी, 6000 रुपये साल। मेरे खाते में आज अकाउंट में देख लो आप 1 या 2 किस्तें आई हैं, उसके बाद किस्तें नहीं आई। तो घोषणा तो करते हैं, जिनको लाडली बहना हो, किसान हो, चुनावी समय पे याद आते हैं। जैसे कोरोना काल का समय था, उस समय गरीबों को आवश्यकता थी, गैस सिलेंडर की आवश्यकता थी और थोड़ा सा राशन पानी की जो समस्याएं थी, तो उस समय पे उस समय ये खतरे में नहीं थे, सरकार खतरे में नहीं थी, पब्लिक खतरे में थी। तो उस समय महंगाई थी, अब मामा खतरे में हैं, मामा की सरकार जाने वाली है, तो अब लाडली बहना और उनको किसान याद आ रहे हैं। तो आखिर आपने क्यों सोचा कि आप बनखेड़ी से आते हैं, बनखेड़ी परिया दोनों विधानसभा 139 में आते हैं, आपको कब लगा और किन लोगों का आपको समर्थन मिल रहा है पार्टी से, जिन्होंने आपको ये प्रोत्साहित किया कि आप विधायक का चुनाव लड़ें? भाई साहब, पूरी पार्टी का विचार है इस बार परिवर्तन लाना है, और पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं उनने कहा कि इस बार परिवर्तन लाएंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। तो इसलिए सारे लोगों की सहमति से मैं आगे बढ़ा हूँ और उनकी सहमति से, उनके सहयोग से ही हम इस विधानसभा में जीत पाएंगे। जी, बात करूं मुद्दों की, तो पिपरिया विधानसभा के क्या मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करनी आवश्यक है, जिनको लेकर आप मैदान में उतरे हैं? विधानसभाओं में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे अभी अपन माने कि घोषणाएं तो हर चीज़ की करते हैं। जी 18-20 साल हो गए दूधी डैम की घोषणा कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं, ना अभी डैम बना है, ना इनसे कुछ काम हुआ है। ये लोग पिछली बार बोल रहे थे डोकरी खेड़ा डैम की पानी लिफ्टिंग कराएंगे, वहाँ भी ना पानी की लिफ्टिंग कराई है और ना किसानों की समस्याएँ को हल किया है। यहाँ बिजली की भी बहुत सारी समस्या है, आए दिन बिजली कटौती हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी तो लोगों के हित में काम करेगी। भाजपा की तरफ से ये दावा किया जाता है कि उनके काल में सुशासन आया है, जितने भी जो माफिया हैं वो दहशत में है, ज़मीन में गड़ाने की बात होती है। यहाँ पर भी रेत का ये गढ़ माना जाता है, क्या स्थिति है? भाई साहब, रेत का खुला खेल चल रहा है। ट्रालियाँ आप जाके देख लो, बाजार में दिन दहाड़े ट्रालियाँ चल रही हैं। ट्राली उन लोगों की चल रही है जिनको विधायक जी का संरक्षण है या भाजपा का संरक्षण है, उन लोगों की ही ट्राली चल रही है। बाकी अगर कोई एक मुट्ठी भर भी रेत ले आए तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। तो यहाँ क्या है, विधायक जी के संरक्षण में
सारे काम चल रहे हैं यहाँ पे काम। अच्छा, एक विधायक जी तो विनम्रशील हैं और वो कहते भी हैं कि मैं तो जनता का सेवक हूँ, 1 रुपये मैं खाता नहीं और ना खाने देता। तो विधायक जी की भूमिका के बारे में आप क्या कहेंगे? भाई साहब, यहाँ 139 विधानसभा ऐसी है, एक वोट से 2 विधायक होते हैं। अच्छा, जो वोट पाता है वो विधायक तो विनम्र है, लेकिन जो बगैर वोट पाए विधायक है वो पूरा संचालन करता है। बात करूं मूलभूत सुविधाओं की, तो मूलभूत सुविधाओं की क्या स्थिति है यहाँ बनखेड़ी और पिपरिया नगर में, ग्रामों में? बनखेड़ी की बात करें तो बनखेड़ी में विधायक जी बोल गए थे कि जो ग्राउंड है, खेल ग्राउंड है, उसको हम स्टेडियम बनाएंगे, बच्चों के भविष्य के लिए काम करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। स्कूलों की हालत देखें अपन, स्कूलों की हालत ख़राब है। बनखेड़ी का एक मात्र ग्राउंड था जहाँ पर एक पारंपरिक ग्राउंड था, वहाँ पर CM राइस विद्यालय बन रहा है, बच्चों के लिए व्यवस्थाएं होंगी वहाँ पर, वो ठीक है, लेकिन खेल ग्राउंड जो था, बनखेड़ी की जो शान कही जाती थी, चाहे अपन दशहरा मैदान माने, खेल ग्राउंड माने, या बरसों में लगने वाला जो बसंत पंचमी मेला है वो माने, तो वहाँ जो सारे बड़े कार्यक्रम होते थे वो उनके ख़त्म कर दिया। राइस स्कूल CM राइस स्कूल जो खोला है उसमें सारा ग्राउंड ख़त्म हो गया। तो अब बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे खेल भावनाओं से अवगत होंगे, कहाँ स्टेडियम बनेगा, ये तो हमारी समझ से परे है। अच्छा, बात मैदान की ही कहूँ तो जो CM राइस विद्यालय वहाँ बन रहा है, चूँकि विधानसभा में आसपास के गांव में हम देखें, नज़दीकी जो ग्राम है वहाँ पर शासकीय ज़मीनों की कमी नहीं है। बनखेड़ी में ये प्रश्न ये बार बार कहा जाता है कि बनखेड़ी में ऐसी कोई उचित जगह नहीं है पर्याप्त जिससे कि विद्यालय वहाँ बन सके। दस्तावेजों में जो विद्यालय जहाँ पर बन रहा है वो टैगोर का ही है, लिहाजा जो विद्यालय बन रहा है और लोगों की जो मानसिक जो भावनाएं हैं वो उससे आहत हुई हैं। तो क्या ये जो विद्यालय यहाँ की बजाय और कहीं बनना चाहिए था, क्या कहेंगे आप? यहाँ का जो विद्यालय था बाचाबानी में आपके बहुत जगह है, 12-14 एकड़ जो शासकीय जगह है, स्कूल की जगह है। मछेरा में 20-22 एकड़ स्कूल की जगह है। ये स्कूल तो कहीं भी आउट एरिया में बन सकता था, कहीं भी इसकी ज़रूरत नहीं थी कि बीच शहर में होना थी, लेकिन खेल ग्राउंड बहुत आवश्यक था यहाँ के लोगों के लिए, खेल ग्राउंड होना चाहिए थी। आप कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि इस बार 15 वर्ष से यहाँ पर भाजपा के विधायक हैं और यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी कितनी है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भाजपा में एक गिरोह ऐसा तैयार हो गया है जो खुलकर विधायक जी के विरोध में उतर रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो कांग्रेस के दावेदार हैं उनकी उम्मीदें थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हम वीरेंद्र वेलवंशी जी से जानेंगे कि आपकी जो पहुँच है, जो वोटर्स हैं, वो कितना है, कितनी जहाँ तक कितने लोगों तक आप पहुँच चुके हैं और आपकी पार्टी के कार्यकर्ता कितने सक्रिय हैं? बात करें कांग्रेस की तो इस समय कांग्रेस बहुत मजबूत है, संगठन मजबूत है। रही बात मेरी, मैं खुद 4 बार चुनाव लड़ा। अच्छा, 1 बार जिला पंचायत मेंबर रहा, 2 बार जनपद सदस्य रहा और मेरी माँ बनखेड़ी मंडी में अध्यक्ष रही। सारे पूरे ब्लॉक से बच्चे से वाकिफ हूँ मैं, सारे लोगों को पहचानता हूँ, गरीब पब्लिक को पहचानता हूँ, आम कार्यकर्ताओं को जानता हूँ। तो इस बार बनखेड़ी में या पिपरिया की बात करें तो कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत है। हमारे क्षेत्र से हम बात करें, हमारे वार्ड का है दुर्गेश वेलवंशी, 2 बार का पार्षद है। हम सारे लोग मिलकर पार्टी का काम करते हैं, वो पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाते हैं। कौन कौन से समाज हैं जिनका साथ पूरी तरह से आपको मिलने जा रहा है? भाई साहब, एक तो मैं कतिया समाज से आता हूँ, समाज का उसका भी साथ मिलेगा, उस सारे लोगों का, सारी समाजों का साथ मिलेगा इस बार। चूँकि भाजपा कहती है कि हमने विकास के काम किए, विकास नहीं, इनने विनाश किया। रेत माफियाओं को संरक्षण दिया, इनने भू माफियाओं को संरक्षण दिया। जितने भी माफिया हैं वो सारे भाजपा में हैं। जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में ये देखा गया है कि एक अलग अलग बढ़ जाती थी, तो इस बार कैसी स्थिति है? क्या सारे के सारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो पूरी तैयार हैं और एक उम्मीदवार को, पार्टी को लेकर गंभीर है? पिछले बार क्या होता था, संगठन इतना मजबूत था नहीं। इस बार हमारा संगठन जिले से लेकर जिला, ब्लॉक से लेकर मंडलम, सेक्टर, BLA तक हमारा कार्यकर्ता इस बार पार्टी के लिए खड़ा है। अच्छा, पुराने प्रश्न पर आना चाहूँगा मैं। आप कतिया समाज से हैं और ये SC सीट भी है, कतिया समाज से ही विधायक जी भी हैं बीजेपी के, वो कितना दूर रहे, वो कहाँ पर फैल रहे समाज के लोगों से जुड़ने में? वैसे तो भाई साहब वो कतिया समाज के रहे, मैं उनको मानता हूँ, लेकिन जो समाज के लिए काम करना चाहिए थी उन्हें समाज के लिए, मतलब व्यक्तिगत राय बता रहा हूँ मैं, समाज के लिए जो काम करना थी वो समाज के लिए उन्होंने वो काम किया नहीं। अच्छा, मूलभूत सुविधाओं की हम बात करें, जो सरकार की योजनाएं हैं वो आम लोगों तक पहुंच रही हैं? आप लोगों के बीच जाते हैं, क्या कहेंगे? अपन देखें तो भाजपा कमीशन की सरकार है, 50% कमीशन लो और फ़ायदा लो। तो अपन देखें, ये रोड बना, बनखेड़ी का बना, पिपरिया का बन रहा है, ये सारे रोड विकास के काम हो रहे हैं, 50% कमीशन में बन रहे हैं। क्या ये व्यवस्थाएं ठीक हैं? या जो भी ठेकेदार है वो गुणवत्ता युक्त काम करेगा? अगर काम गुणवत्ता युक्त नहीं होगा तो जल्दी ख़राब होगा काम।
रोड ख़राब होंगे। तो ये सरकार तो केवल कमीशन के लिए काम कर रही है, ना कि पब्लिक के लिए। अच्छा, भाजपा सरकार जो दावे कर रही है वो झूठे हैं? भाजपा सरकार तो साहब शंख बजाती है, शंख बजा के बोलती है घोषणावीर हैं। ऐसी कितनी घोषणा हैं कि जिन पे उनने अमल किया। 99% घोषणाएँ उनकी फैल हैं। घोषणा करते हैं, नारियल फोड़ते हैं, लेकिन फील्ड पे काम नहीं होता। अपन दुधी डैम की देखें, 4 बार घोषणा कर चुके सीएम साहब। जब उनकी बात फैल हो रही है कि दुधी डैम बनेगा, इस बार तो मैंने सुना है टेंडर भी नहीं हुआ और भूमि पूजन हो गया। तो ऐसा भी भाजपा में है कि टेंडर तो हो जाते हैं, टेंडर हुआ नहीं और भूमि पूजन हो गया। मतलब ऐसा कुछ टेक्निकल क्या है, घोषणा करते हैं। ये तो केवल घोषणावीर हैं, लोगों के हित की बात करते ही नहीं हैं। अच्छा, अभी किस तरह के काम हो रहे हैं? आपने कमीशन खोरी का मुद्दा उठाया, किस तरह की कमीशन खोरी है? भाई साहब देखें, अपन रोड बन रहे हैं जो गुणवत्ताहीन हैं। सारे जो स्कूल बन रहे, राइस स्कूल जो बन रहा है, मैंने अभी पेपर में देखा था कि वहाँ काली मिट्टी डल रही है, क्योंकि उसमें मुरम डलना थी। तो ये कमीशन का खेल नहीं है और क्या है। अपन बात करें बांसखेड़ा पुल की, तो हर दूसरे दिन वहाँ की राडें निकलती हैं। ये भाजपा का विकास है कि कमीशन खोरी है? बात करूं यदि मैं आपकी जीत की, यदि पार्टी आपको कांग्रेस की तरफ से विधायक का उम्मीदवार चुनती है, आपको टिकट देती है, जीत के लिए आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? भाई साहब इस बार पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है और यहाँ का विधायक भी कांग्रेस का होगा। मैं बिल्कुल पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार कांग्रेस ही सरकार बनाएगी, पूरे मध्य प्रदेश में बना रही है। तो पिपरिया विधानसभा तो एक छोटी चीज़ है, यहाँ का विधायक भी कांग्रेस का ही होगा। अच्छा, हर पार्टी में कुछ वरिष्ठ कुछ लोगों को चाहते हैं, कुछ लोगों के साथ रहते हैं। जब टिकट मिल जाती है तो फिर वो कहीं ना कहीं खफा हो जाते हैं। एक कहावत है कि कांग्रेस भाजपा से कभी नहीं हारती, कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है। इस बार क्या ऐसी स्थिति रहेगी? सही कहा वैष्णो जी, पहले जो हुआ होगा, मैं नहीं मानता कि ऐसा होता था, लेकिन जो लोग नाराज़ रहते थे वो अपने घर बैठ जाते थे, ना कि कांग्रेस के विरोध में काम करते थे। इस बार सारे कांग्रेसी निकलेंगे और फील्ड पे काम करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। वो अपने चहेतों को टिकट दिलाने की चाह रख रहे हैं। यदि उनके चहेतों को टिकट नहीं मिलेगा तो क्या वो घर के अंदर बैठेंगे या आपके साथ आएंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग मिलकर काम करेंगे और पार्टी के विधायक को जिताएंगे। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से आपको टिकट मिलती है और आप चुनाव जीत जाते हैं, तो आपकी प्राथमिकता में पिपरिया और बनखेड़ी के लिए क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या क्या प्राथमिकता से काम रहेंगे? सबसे पहले बनखेड़ी के लिए झरपा रोड, पिपरिया के लिए डोकरीखेड़ा डैम, डोकरीखेड़ा डैम को भराना, बनखेड़ी से झरपा के लिए रोड निकालना, ये हमारा सबसे प्राथमिकता वाला काम रहेगा। सबको न्याय मिले, सबका साथ सबका विकास। जैसे सारे ऐसा नहीं होगा कि जो अपराधी है वो बचेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि जो अपराधी है वो किसी भी पार्टी का हो, भूमाफिया है उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जो सज्जन व्यक्ति है, जो अच्छा व्यक्ति है, उसको भी न्याय मिलेगा। जो व्यक्ति सही है उसको गलत ना फंसाया जाए, गलत फंसाने नहीं दिया जाएगा। जो न्याय उचित होगा, चाहे थाने में हो, एसडीएम कार्यालय में हो, या जहाँ भी अपने जो क्षेत्र में जो अधिकारी हैं उनसे साफ कहा जाएगा कि साहब आप तो न्याय उचित कार्रवाई करें। न्याय होगा, गरीब पब्लिक को न्याय मिलेगा। जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है? मैं जीत को लेकर तो साहब 100% भाजपा हार रही है और 1000% कांग्रेस जीत रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हमारे साथ हैं वीरेंद्र वेलवंशी जी। आप विधानसभा क्रमांक 139 पिपरिया विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधायक की दावेदारी पेश कर रहे हैं। हमने सारे के सारे जो तमाम सवाल हैं जवाब हमने जाने यहाँ पर। अब देखना मुनासिब होगा कि क्या वीरेंद्र वेलवंशी जी को कांग्रेस पार्टी यहाँ से पार्टी की तरफ से विधायक का उम्मीदवार चुनेगी, और जो वो अभी बातें कह रहे हैं, जो वो अभी क्षेत्र को लेकर विकास की नींव रखने की बात कर रहे हैं, वो आने वाले दिनों में हमको देखने को मिलेगी। मैं हूं संजय वैष्णव, एनवीटीवी पर हमारे साथ विधायक दावेदार वीरेंद्र वेलवंशी जी हैं। ये चर्चा आप सुन रहे हैं एनवीटीवी पर। मैं हूं संजय वैष्णव। इस चर्चा के बारे में क्या कुछ आपकी राय है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और जो भी आपके सुझाव हैं वो हमें कमेंट के माध्यम से मिल जाएंगे। हमारी ये चर्चा, हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। इसी तरह की तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो खबरें हैं आपके मोबाइल में लगातार मिलती रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते रहिए एनवीटीवी। नमस्कार।